welcome back. This is the second lecture of the series Advanced Linear Algebra. सो इस लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें एक मैट्रिक मिल रही थी। बेसिस फिक्स कर रहे थे हम मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था। उस पे कोई लीनियर ऑपरेटर ले रहे थे। सो उस लीनियर ऑपरेटर के क्रॉसपोंडिंग हमें क्या मिल रहा था? एक मैट्रिक मिल रहा था। सो वो मैट्रिक हम क्या कर रहे थे? पहले हम ऑर्डर बेसिस ले रहे थे जिसका ऑर्डर फिक्स है, ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे थे हम, और फिक्स एक बेसिस ले रहे थे और उसकी क्रॉसपोंडिंग हमें एक मैट्रिक मिल रहा था। और उल्टा भी हो रहा था, मतलब अगर हम वी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले और कोई मैट्रिक एन ऑर्डर का ले तो उसकी क्रॉसपोंडिंग हमें कोई लीनियर ऑपरेटर भी मिल रहा था। जस्ट रिवर्स प्रोसेस हम कर रहे थे। सो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर हमने कहा था कि मैं अगर लीनियर ऑपरेटर सारे लीनियर ऑपरेटर बी करके उसका एक सेट बना लूं तो वो सेट क्या वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा? तो क्वेश्चन था। अगर होगा तो उसका ऑब्जर्वेशन सम समथिंग, मतलब कि अगर भी फाइनाइट डायमेंशनल ले ले तो उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं पहले तो यही क्वेश्चन था। सो वो सब थोड़ी थोड़ी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। यस, एंड स्टाइल इज ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब हमने लास्ट टाइम किया था। यस, इसको एल वी बी नहीं, हम एल वी लिख देते, थोड़ा सा छोटा वाला नोटेशन, इजी वाला। डन। सो 1 सेकेंड। ओके सॉरी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था। ओके, सो ये हो गया था कि अगर टी एल बी में से ले हम तो इसके लिए एम एन एफ में एक मैट्रिक मिल रहा था, और अगर उल्टा करें तो पी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एन डायमेंशन का। तो एम एन एफ में से कोई अगर कोई मैट्रिक लेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन एल वी में से हमको मिलेगा। सो हमारा एल वी क्या था? अरे एल वी इस एल वी था हमारा all linear transformations from
v2 v that is linear. Then अब then हम अ, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे एक फ्रॉम v to v एंड g भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं v to v. सो इसका एडिशन हम डिफाइन करते हैं. एडिशन n plus g. एक्चुअली ये भी कोई मैप होगा v2 v. क्वेश्चन ये है क्या ये इसको पहले डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं. हमको डिफाइन इस तरह से करना है. देखो कि ये जो एडिशन करने के बाद जो लीनियर में सॉरी जो मैप मिल रहा है वो हो सके तो लीनियर हो जाए. तो जिसके कारण से ये वाला जो मैप है वो भी इसमें आ जाएगा. सो देखते हैं एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं. सो अगर हम कोई लेट एनी x belongs to b, लेट कोई x में b में से ले जाओ, then what is f of sorry plus g of x. तो इसको कैसे डिफाइन करें. अब वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो भी मैप हो जाए v टू v का. सो अगर मतलब इस पे x पे लीनियर सर क्या बोल x पे कोई फंक्शन अप्लाई हुआ है, x वेक्टर है तो इस वेक्टर पे कोई फंक्शन अप्लाई हुआ है बट ये जो x है अगेन उसी वेक्टर स्पेस में आना चाहिए. मतलब ये फंक्शन उस पे अप्लाई होने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो भी इसमें आनी चाहिए, उसी वेक्टर स्पेस में आनी चाहिए. तो वो कैसे करेंगे हम. uh, suppose this is v, this is again v of my drawing is better, and here define f plus g. So इसको h के देते हैं. h लीनियर में डिफाइन किया है मैंने. और इसमें okay, मैं क्या करता हूँ इस पे ऑलरेडी समझो जो x है इस पे अगर f अप्लाई होगा, f अप्लाई होके इधर जा रहा है, f ऑफ x बना रहा है, x अप्लाई x पे f अप्लाई होके ये हो रहा है. सपोज g अप्लाई हो रहा है, g अप्लाई होके इधर पे इधर जा रहा है. दिस इज gx. अब fx एंड gx दोनों इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हो गए. अभी मेरे को एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिस जो h इस पे कोई फंक्शन h अप्लाई हो रहा है और h डिफाइन कैसे f प्लस g से. तो वो भी इसी वेक्टर स्पेस में मेरे को चाहिए. तो कैसे करेंगे. ये भी इस वेक्टर स्पेस में है, ये भी इस वेक्टर स्पेस में है. तो उन दोनों का एडिशन कर दो
और उन दोनों का जो एडिशन है उधर इसको मैप करवा दो। माने इधर ये जो एलिमेंट होगा क्या होगा, fx plus gx। got my point here? So it is defined as fx plus gx, right? Similar way से हम अल्फा एफ को भी डिफाइन करते हैं। ओ सॉरी सॉरी, x minus 2 yes, recording okay। So अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है, एफ हमने डिफाइन ही नहीं किया। सो वी जो वेक्टर स्पेस है उसकी फील्ड है, वी वेक्टर स्पेस की फील्ड है। तो उस फील्ड में से हम कोई एलिमेंट अल्फा ले रहे हैं और एफ जो है, एफ एंड जी जो है वो बिलोंग्स टू एल बी। सो अल्फा एफ जो है एक्स, तो अल्फा एफ मेरे को डिफाइन करना था वी टू वी। अगेन सेम लॉजिक, where alpha belongs to the ground field। So yes, मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन सेम लॉजिक, इधर एफ अप्लाई हो रहा है अल्फा और सपोज सम एच नाम दे दो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो एच गलत था, ये चलो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई एलिमेंट एक्स ले रहा हूँ, ऐसे कोई एलिमेंट एक्स ले रहा हूँ, इस पे अगर एफ अप्लाई हो रहा है तो इधर मेरे को एफ एक्स मिल रहा है। अब ये भी v है, ये भी v है, और v का कोई एलिमेंट एफ एक्स है। एफ एक्स को अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा एफ एक्स, एक्चुअली अल्फा एफ एक्स मेरा इस v में ही आएगा। तो अल्फा v, अल्फा एफ जो फंक्शन बन रहा है नया, वो अप्लाई करके अगर मैं इसी एलिमेंट पे मैप करवा दूं तो वो भी कहाँ आ जाएगा, मेरा v में आ जाएगा। तो इसका मैपिंग कैसे डिफाइन होगा, अल्फा टाइम्स एफ एक्स इज cos review and then proceed, then yes। सो अगर हम ऐसा डिफाइन करते हैं, अगेन लिखता हूँ मैं इधर, पहला भी कोई सेट लिया हमने, पहला भी कोई सेट लिया हमने, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम p टू p का इस एडिशन डिफाइन किया फॉर ऑल if g belongs to lb, fx or f plus g is defined as fx plus gx।
uh, yes, E is uh, is some vector space over F. Then is uh, set is defined and okay, and uh, for all L belongs to LB, and for all uh, T belongs to F. Alpha F is defined, alpha F of X is defined as alpha times Fx. Yes. So ये दोनों ऑपरेशन डिफाइन हो गए मेरे. First, it is well defined. Actually, check it out here by diagram. You can check by um, the procedure. The procedure follow the x equals to y ले लेंगे and हमें बताना है कि f का yes actually f plus g of x equals to f plus g uh, और ऐसा हो रहा है ऐसा लिखना पड़ेगा ना इस कैसे लिखा होंगे और what is f plus g of x equals to fx plus gx, but fx and gx are linear maps and it is well defined. So uh, if x equals to y, then fy equals to fy, fx equals to f and gx equals to gy, then it is actually equals to fy plus gy. Yes, and actually this is equals to by definition of addition of two linear maps is like this plus g. So it is well defined. This is also well defined. So अब मेरा मेन गोल ये है इस ऑपरेशन के तहत ये जो एलवी है वो वेक्टर स्पेस हो रहा. अब मैं तो प्रॉपर्टी चेक करता हूँ क्लोजर वाली, मतलब f प्लस g क्या लीनियर मैप हो रहा है एंड दूसरी चीज चेक करनी अल्फा f लीनियर मैप हो रहा है कि नहीं. दो प्रॉपर्टी मैं चेक कर रहा हूँ. बाकी की 8 प्रॉपर्टी आप चेक करिए. Then okay, so इन दोनों को कैसे चेक करेंगे हम. उनको क्या चेक करना है
एफ एंड जी अगर हम एल बी में से ले रहे हैं तो एफ प्लस जी जो हो रहा है वो भी एल बी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे। तो एक्चुअली वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर वन, एफ एंड जी belongs to LB. Then, so what is actually f of f plus g? So what is f plus g of x? Oh, sorry, this is belongs to LB question mark. Then, so उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई मैं लीनियर है या नहीं वो चेक करना है। सो f प्लस g, एक्चुअली मैं कहाँ से कहाँ करूँगी, सपोज इसको मैं h के लेता हूँ फ्रॉम b टू b। अब h लीनियर है वो चेक करना है। तो लेट x, y belongs to b, any xy belongs to b implies h of x plus y equals to क्या होगा, f plus g of x plus y। तो by definition of this addition, so notice that पहले तो ये दोनों एडिशन जो है वो अलग अलग है। Done? So don't confuse that thing, but ये चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो एडिशन है वो एक्चुअली जो एलवी सेट है उसके लिए जो एडिशन डिफाइन किया गया है वो है, और ये जो एडिशन है वो वी के एलिमेंट का एडिशन है। सो ये दोनों एडिशन अलग अलग है, ये सब चीजें ध्यान में, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू ऐड दिस, मतलब दो लीनियर मैप को हम कैसे ऐड करते हैं, और अगर उस पर कोई एलिमेंट वी का अप्लाई करें तो वो कैसे रीड करेगा, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई। Now f and g are linear, then fx plus by some associative rule and commutative associativity and commutativity सब अप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं fx plus gx plus fx plus gx plus fy plus gy। सो ऐसा अलग अलग बनवा सकते हैं। सो ये क्या हो गया एक्चुअली, बाय डेफिनेशन ये हो गया f प्लस g of x plus f plus g of y। So this is actually h of x plus h of y. So h is the linear map, means f plus g is linear. Similarly, you can check for alpha f from v to v, say it is h. So
Oh, sorry। एच लीनियर कैसे हो गया? एच लीनियर नहीं होगा। एच लीनियर होने के लिए दो प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसमें से फर्स्ट वाली की अभी एफ लीनियर हुआ नहीं है। वन सेकंड। सो अभी एक प्रॉपर्टी चेक करना बाकी है एच की लीनियरिटी के लिए। सो वो होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कोई एक्स अगर ले मतलब सपोज टी बिलोंग्स टू एफ एंड that any t belongs to s t belongs to f and x belongs to v, then uh, is what is h of dx. This is equals to actually dx is the element of v. Then actually yes, actually this is f plus g plus dx. Right? Yes. Then by definition, this is the dx plus gdx, then actually this is equals to yes, f and g are linear maps. So this is by some linearity property and uh, distributive laws. We can write like this. Yes, actually this is by the definition of this addition, and this is actually the edges. This so H is linear. Now H is linear. Then F plus G is linear. Similarly, you can check for so first pause, review, then proceed. So similarly, you can check for uh, alpha. Let's check quickly. So alpha F with linear map, be the map from B to B actually. Uh, so for check it is linear or not. Say H. So first check H, x plus y, uh, x, y belongs to B, and this alpha actually belongs to uh, field, and let T belongs to L. Then actually we can check alpha for Tx plus y belongs to V or not. Then both property are uh, okay. So quickly, alpha m
x plus alpha f of kx plus y. Sorry. So this is actually by definition alpha f dx plus y. By linearity of f, it is actually alpha sorry, t fx plus fy. So this is actually t alpha f by uh, distributive law and the definition of this multiplication, scalar multiplication with linear map is this also what ये एक दोनों चाहिए. So H is linear. Was tribute and plus. No, मैं सारी प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रहा इधर. अ, मैं सारी प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रहा इधर. ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी चेक हो गई. बाकी की आप चेक कर लेना, हो जाएगी सेटिस्फाइड. So we just declare actually LP be the vector space over F same field, जिस field पे B vector space है उसी field पे and with operation with above operation. Then so अब LV हमारा वेक्टर स्पेस हो गया. अब मैं एक चीज डिफाइन करना चाहता हूँ. अ, शायद किसी को बताओ, किसी को ना भी बताओ, कोई मतलब नहीं, मतलब बट ना बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो है. सो एक्चुअली एल्जिब्रा मतलब एल्जिब्रा एक्चुअली क्या है. ओवर ये एक नई टर्मिनोलॉजी, शायद कोई कोई पढ़ के भी आया होगा, कोई नहीं पढ़ के आया, उसकी कोई दिक्कत नहीं. सो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये एक्चुअली सपोज मेरे पास बी ओवर एफ, सपोज वेक्टर स्पेस है.
Then, sorry, uh, once again, suppose we set let V be the uh, ring. That so this V so इस V को हम algebra कब कहेंगे? इस then then V is called algebra over F if number one जो V है वो actually वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर F and second thing actually uh, suppose for let any A B belongs to V and any uh, T belongs to L, then A means TA into B equals to TAB equals to A times TD. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही तो हम V को एल्जेब्रा कहेंगे समझ रहे हो but first go through this uh, definition was trivial and proceed. Uh, इस डेफिनेशन के साथ जाइए अगेन दो तीन बार उसको समझने की कोशिश कीजिए हम उसके एग्जांपल ले रहे हैं सो प्लीज गो थ्रू दिस अगर पूरा समझ में नहीं आएगा बिकॉज टर्मिनोलॉजीज कुछ ऐसी है लेकिन 20 to 30% की अगर समझ में आ गया है तो इट इज इनफ देन यस सो एग्जांपल देखते हैं इसके चलिए algebraic examples and R2 तो इसका एडिशन वगैरह डिफाइन है एक्चुअली मतलब suppose A and B belongs to R2 value so A equals to A1 A2 and suppose B equals to B1 B2 so addition is A plus
b equals to a1 plus a2, b1 plus b2, which is belongs to R2 वगैरह वगैरह आपको पता है सिमिलर काइंड ओवर आर ले रहा हूँ ओवर आर so suppose alpha belongs to R ले रहा हूँ मैं so alpha A equals to some alpha A1 times alpha comma alpha A2 this is actually equals to R2 and R2 is a vector space. Suppose we find an A into B is like A1 B1 comma A2 B2 so ये R2 में आ रहा है अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी चेक हो चुकी है हमारी कि वो वेक्टर स्पेस है हमको यही चेक करना है सो क्या चेक करेंगे अगर मैं अल्फा टाइम्स ए इंटू बी करूं तो क्या वो अल्फा टाइम्स ए भी हो सकता है एंड ए अल्फा टाइम्स बी हो सकता है ये हमको चेक करना फॉर ऑल ए बी सो yes so let this be alpha 1 alpha a2 times b1 b2 equals to alpha a1 b1 actually uh, is alpha a1 b1 and comma alpha a2 b2 so इससे दो चीज लिख सकते हैं so इससे मैं सब लिख सकता हूँ alpha times a1 b1 comma a2 b2 so इससे क्या मिलेगा हमको अल्फा टाइम्स ए बी और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंट कलर्स जैसे हम क्या लिख सकते हैं yes this is actually a1 times uh, alpha by associative property of r जो कि a अल्फा r में से और b1 b r में से so नहीं एक्चुअली ये कॉम्यूटेटिविटी होगी ना a को पहले मल्टीप्लाई कर something commutativity and commutativity and uh, associativity both क्योंकि यहाँ के फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बात नहीं है सो उसको associativity बोलते हैं पर इधर इंटरचेंज होता है उसको commutativity so एक alpha equal so this is actually a1
is A1 A2 times alpha B1 alpha B2. This is actually A of alpha B. Then, so ये दोनों हो रहा है. Then we can say that R2 is over R. Pause, review and proceed. Then, so now uh, क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो सेट है एल ऑफ पी which is defined like this linear map from V to V. ये भी एक्चुअली algebra होगा. Then we suppose vector space over F. So ये भी F पे algebra होगा. ये जो सेट है LV. So LV वेक्टर स्पेस है वो तो चेक हो गया ऑलरेडी. तो अब हमको क्या करना है कि अगर F and G belongs to this set हम ले ले तो G into F और F into G जो हमें मिल रहा है. So अगर हम अल्फा G ले ले तो times G F equals to G alpha F हो सकता है. So but हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ linear maps. Done? So वो कैसे करेंगे? Okay. So अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दे कि भाई नॉर्मली जो if G if X is a normal constant. This is it. So अगर नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली जो फंक्शन पे डिफाइन होता है ऐसे अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा जी एक्स इंटू एफ एक्स ऐसा हो जाएगा. सो जी एक्स जो है वो v में आ रहा है एफ एक्स v में आ रहा है तो जी एक्स इंटू एफ एक्स क्या एल वी में आएगा. सॉरी जी एक्स एल वी में आ रहा है एफ एक्स एल वी में आ रहा है तो क्या जी एक्स इंटू एफ एक्स एल वी में आएगा. मीन्स एल वी में आने के लिए इसको लीनियर होना पड़ेगा. सो हम डिफाइन करते हैं एफ जी इंटू एफ from V to V. So, like this, serious undefined staircase. So, like x belongs to V, and
gx x and y gx plus y goes together geo x plus y into f of x plus y. अब ये होना क्या चाहिए एक्चुअली मेरे पास, इसको अगर लीनियर होना है तो क्या होना पड़ेगा, जी ओ जी एफ एक्स प्लस ऐसा आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं लिखते, सो एक तो जी एक्स हो जाएगा प्लस जी वाई हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा प्लस इस, तो ये इसके इक्वल आएगा जी एक्स into एफ एक्स प्लस जी वाई एफ वाई, ये तो आ जाएगा, लेकिन प्लस में कुछ ना कुछ टर्म्स आएंगे, तो वो टर्म ऑलवेज वैनिश नहीं हो सकते, सो ये लीनियर मैप नहीं होगा, लेकिन इसको एवी टाइप स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को, मीन्स एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उस पे बनाना है, तो मैं क्या करूँ कि जिसके कारण से उसको मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके उसको एलवी में ला सकूं, तो मैं क्या करता हूँ, जी बी फ्रॉम एफ फ्रॉम बी टू वी ले रहा हूँ मैं, अगेन बी टू बी जी भी ले रहा हूँ, मतलब सो ये जो हो रहा है कंपोजिशन हो रहा है टू मैप का, तो जी ओ एफ जो मेरा है वो कंपोजिशन हो गया, अब ये जी ओ एफ लीनियर मैप है या नहीं है वो देखो, अल्फा एक्स प्लस वन, फिर अल्फा belongs to ground field f and xy belongs to v, so क्या हो रहा है, geo f of xy x alpha x plus uh, essentially so alpha times f g f g o f, इसका आंसर ये हो रहा है, ये हो रहा है g o f x plus g o f y, यस, तो ये
मुझे लीनियर मैप दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एज अ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर लेता हूँ। मतलब अगर जी एफ मैं मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ एंड फ्रॉम बी टू बी, तो ये एक्चुअली होगा क्या, जी एफ is actually GFX, it should be defined as G of f of x to b। अब ऐसा कर रहा हूँ तो जी एफ जो है वो लीनियर मैप बन रहा है। मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है लीनियर मैप्स का वो अगेन this is belongs to actually LV LV में आ रहा है। तो अब ऐसा हो रहा है, तो इसके साथ क्या एलवी मेरा अलजेब्रा होगा या नहीं, वो देखते हैं। अलजेब्रा होने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, लेट अल्फा जी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि वो वेक्टर स्पेस है। सो सेकंड थिंग जो है, यस, सेकंड थिंग हमको पहले तो ये रिंग है या नहीं वो चेक करना है। तो वो रिंग कैसे चेक करेंगे, यस, तो रिंग चेक करने के लिए एडिशन डिफाइन है। तो एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप है, तो वो तो खत्म हो गया मेरा। मतलब जो ये एलवी है वो एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बना रहा है। अरे यार, एलवी विथ एडिशन अबेलियन ग्रुप बना रहा है, यानी कॉम्यूटेटिव ग्रुप के दो बेसिकली। कम्यूटेटिव ग्रुप बना रहे हैं। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या चेक करना रहा हमको, अ, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं डॉट से डिफाइन करूंगा, तो उसको क्या करूंगा, तो कुछ अलग नोटेशन स्टार दे देते हैं। चलो इसको सपोज इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इधर just for this इसको स्टार कह देते हैं। तो उसके साथ रिंग बना रहा है। सबसे पहले चीज वो क्लोजर है, तो क्लोजर तो हो गया। और भी चेक किया एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी कैसे चेक करेंगे, सपोज एज बिलोंग्स टू एलवी, एफ एंड जी तो एलवी में से ही, तो जी एफ एच एक्स। सो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So sorry means G F and H कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। सो पहले ऐसे H अप्लाई करके जी एफ अप्लाई कीजिए, या जी मतलब एफ एच अप्लाई करके बाद में जी अप्लाई करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपोजिशन है ना, तो कंपोजिशन एसोसिएटिव तो है कोई किसी भी फंक्शन का। तो हो गया, तो रिंग हो रहा है। अब हमको क्या प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, सेकंड वाली।
तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर कोई t बिलोंग्स टू अल्फा, सॉरी, t बिलोंग्स टू ग्राउंड फील्ड ले रहे, सो मेरे पास t f t g f इक्वल्स टू, मेरे को प्रूव करना है t g f, देन so t g f at v, suppose is x belongs to v level. So tg as it is, uh, fx, uh, so actually this is uh, by definition t g f x, then this is actually t g f x. So this is actually t g f x. And similar for G E F X. So here it is G of E F X. So this is actually uh, this linearity property to jumped out from G. So G F G. Sorry, F X. So this is actually 3 times G F X. This is like, so these three are equal. So LV is has the structure of algebra. So कभी कभी इसको AV से भी डिफाइन करेंगे, AVCR LV दोनों से डिफाइन कर सकते हैं. Then so now so pause review first. टाइम कितना हो, ओ काफी हो गया है, 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, चलो. एक इंटरेस्टिंग थिंग हम सोच लेते हैं बाद में, अ, इसको यहाँ ही समाप्त करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में. सो सपोज मैं क्या करता हूँ, t from r 3 to r3 लेता हूँ. सो अगर मैं t from r3 to r3 लूंगा, सो मुझे t को रिप्रेजेंट करने के लिए
कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैं ये सोचना चाहूँ। तो सपोज आर का बेसिस मैं ले रहा हूँ E1, E2, E3 standard basis. Uh, and so what is T of E1 is something summation of alpha, okay, A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3, something like that. Similarly, this A2, B1, B2, B3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, and third one, E3 equals to something C1, C2, C3, right? So एक एक टी को पहचानने के लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है? 3, 3, 6, 3, 9, 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। और वो 9 आया कहाँ से? और सी द डायमेंशन ऑफ v, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो रहा है। सो अगर v फाइनाइट डायमेंशनल है, सो अगर मैं ऐसे t फ्रॉम v टू v ले रहा हूँ एंड डायमेंशन ऑफ v मेरे पास n है, सो मेरा नेचुरल गैस क्या होगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ LV? क्यों? देखो, दिस इज एक्चुअली n स्क्वायर। क्यों? देखो, कहाँ से हमको इसका मोटिवेशन या इंट्यूशन मिला? इसका इंट्यूशन कहाँ से आया? देखो, इधर इसका डायमेंशन 3 है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, मतलब 9 बेसिस एलिमेंट की जरूरत होगी। समझ रहे हो बात को? ये किसका एलिमेंट है? ये एलिमेंट है LR3। LR3 का एलिमेंट है, तो LR3 में से अगर मैं कोई भी लीनियर मैप ले लूं L, सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है? 3, 13, 3, 6, 3, 9, 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं? कितने बेसिस एलिमेंट जरूरी है हमारे पास? सो मैं इसको कैसे देखता हूँ? हम ऐसा करते थे ना, यस, इसको इसको ई का कोई एलिमेंट है तो उसके लिए ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और बी सपोज बेसिस है तो इसका रिप्रेजेंट कुछ ऐसे हो सकता है। तो इधर कोऑर्डिनेट आएगा फॉर ऑल, कोई भी वी, इन जनरल वी के लिए कितने कोऑर्डिनेट है वो मैं देख लूं, तो उसके हिसाब से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि उसका डायमेंशन क्या है। तो सिमिलरली मेरे पास इधर टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है? 3, 3, 6, 3, 9, तो मेरे पास 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो मेरा डायमेंशन ऑफ LR3 क्या हो गया? 9। समझ आ रहा है? सो इसी हिसाब से इसका डायमेंशन क्या होगा? n स्क्वायर। समझ रहे हो? cos रिव्यू
सो बात तो समझ गए क्या हो रहा है। अ, तो इसी बात को हम नेक्स्ट टाइम इसको प्रूव करेंगे कि वो इसके कोई भी एलिमेंट को दर्शाने के लिए मेरे पास एन स्क्वायर एलिमेंट की जरूरत है। समझ रहे हो बात को। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। देन आज काफी लेट हो गया। मेरा इरादा यही था कि ये केस आज ही हम देख ले, लेकिन काफी सारी चीजें आज हमने सिर्फ डिफाइन की है। सो आज एक भी थियरम प्रूव नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सो कल हम एक थियरम ये वाला प्रूव करेंगे। एंड यस, सिर्फ थियरम, एक ही थियरम। उसके बाद हम रिलेशन between this vector space and another vector space, or sorry, again v finite dimensional vector space है, तो इसका डायमेंशन n स्क्वायर होगा। और तो ये वाला वेक्टर स्पेस LV with dimension of LV is n स्क्वायर। ये वाला वेक्टर स्पेस एंड M and R वाला वेक्टर स्पेस के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। देन उसके बाद सिमिलर मैट्रिसेस, के बारे में मतलब पहले तो मैट्रिसेस पे ऑपरेशन जो डिफाइन हो रहे हैं वो हम देखेंगे कि इसका इसका रिलेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सिमिलर मैट्रिसेस के बाद में आएगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बाद आएगा डायगोनलाइजेशन। इसके बाद आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल। एंड उसके बाद केली हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद आएगा आई थिंक सो इनवेरिएंस 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 आएगा या इनवेरिएंट इनवेरिएंस नहीं, इनवेरिएंट सबस्पेस आएगा। इनवेरिएंट सबस्पेस के बाद देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इस कोर्स को मेरे को कितना खींचना है वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा कोर्स ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो इसको इनवेरिएंट ऐसे चलता रहेगा। सो देखते हैं कहाँ तक जाएगा हमारा कोर्स। एंड यस, नेक्स्ट टाइम तो हम मिलेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।